Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, उनके पार्टनर्स जो हैं उनके लिए क्या ट्रू इमोशंस फील कर रहे हैं। मतलब आपकी जो पर्सन है जिसके लिए आप लोग रीडिंग को देख रहे हो, सो गाइस देखेंगे उनके आप लोगों के लिए ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी गाइस, तो ये तब तक का आपका मैसेज होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करें। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। या जो पर्सन आपके माइंड में है, जिसके लिए भी आपका कोई लव सीन था, नो कॉन्टैक्ट इस टाइम चल रहा है आपका, देन डेफिनेटली हम देखेंगे उनके डीप इमोशंस आपके लिए। ट्रू ट्रू इमोशंस क्या हैं, लाइक वो ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं सच में। सो लेट्स सी। अपने पर्सन पे फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए गाइस। ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो फर्स्ट है गाइस हमारे पास लेटिंग गो, नंबर 8 गाइस, नंबर्स को फोकस करिएगा आप लोग। देन वी हैव वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10। फिर हमारे पास द सोर्स, ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन। देन वी हैव बियॉन्ड एलियन 20, नंबर 20। Then we have breakthrough, number 11. Then we have stress, number 7. लास्ट है हमारे पास एक्सपीरियंस, नंबर 3। एंड बॉटम ऑफ द रैक है गाइस हमारे पास नंबर 7, प्रोजेक्शन। अगेन 7 की एनर्जी है, डबल 7 आपके लिए, ट्रिपल 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बैक टू बैक मेरे रीडिंग्स में आजकल 7 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। डेफिनेटली आपका ये जो पर्सन जिसके लिए आप लोग रीडिंग देख रहे हो गाइस, आप दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आप लोगों को अभी तक अंडरस्टैंड हो चुका है, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, तभी आप लोग इधर रीडिंग को वॉच कर रहे हो। बट ये पर्सन को शायद स्पिरिचुअलिटी का नहीं पता, बट कहीं ना कहीं फिर भी ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। बिकॉज ये पर्सन इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मतलब इसको इतनी अवेयरनेस है, बट समझ रहा है ये चीज़ों को कि मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, क्योंकि 7 नंबर बहुत ज़्यादा आजकल मेरी रीडिंग्स में आ रहा है। सो गाइज मैं स्टार साइंस की बात करूँ तो इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। या सैजिटेरियस और लिब्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यस, बाकी मुझे यहाँ पे और साइन नज़र नहीं आ रहा, मतलब एयर साइन नज़र नहीं आ रहा। बाकी एलिमेंट हैं यहाँ पे एयर, वाटर, एयर नहीं है, वाटर, फायर एंड अर्थ साइन, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे एलिमेंट है लिब्रा, सैजिटेरियस, वाटर एंड फायर। ओके, सो ट्रू इमोशंस आपके पर्सन के क्या हैं गाइस आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, डेफिनेटली गाइस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है ही है, हम देख रहे हैं, बट ये पर्सन लेटिंग गो का कार्ड है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली छोड़ के गया है इमोशनली। जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी, ये पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं था। इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा आपको एक कोल्ड एटीट्यूड शो करवाया है इमोशनली। आपको बिल्कुल भी इस पर्सन ने फुलफ़िल नहीं किया। मे बी आप लोगों को इस पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत थी, आप लोग ये कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे, बट फिर भी ये पर्सन ने आपको सब चीज़ों को इग्नोर करके, लेट गो करके, मतलब सब चीज़ों को लेट गो करके ये पर्सन आप लोगों से वॉक अवे करके गया है, मतलब छोड़ के गया ये पर्सन आपको। बट राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों को बेटर पता है, बट इस पर्सन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आप लोगों से बुरा करने का। एक इस पर्सन को आपको छोड़ के जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के ऊपर। ब्रेक थ्रू, ये पर्सन जस्टिस का कार्ड है। ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है अब आप लोगों के साथ। ट्रू इमोशंस इस पर्सन के यही है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करे, दोबारा से इस कनेक्शन को एक चांस दिया जाए, ठीक है। और ये पर्सन कंप्लीशन चाहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है आप लोगों की कंप्लीशन हो, एक फुलफिलमेंट आप लोगों के साथ फील करना चाहता है। डेफिनेटली दे वांट टू मेक अ फैमिली विद यू गाइस। सो दैट्स वाई ये पर्सन एक न्यू आइडियाज़ क्रिएट
करने का सोच रहा है, क्योंकि विदाउट सोर्स की एनर्जी है। ये पर्सन चाहता है इसको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा सोर्स मिले जहाँ से ये पर्सन आपको अप्रोच कर सके। डेफिनेटली ये पर्सन का थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है, बियॉन्ड लिविंग का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन की इंट्यूशन जो है एक्टिवेट हो रही है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना, आई फील है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन में भी यहाँ पे एक बटरफ्लाई सी एनर्जी है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अपने थर्ड आई चक्रा को यूज़ कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, और चाहता है कि ये पर्सन कि इसकी सोच से ज़्यादा ही कुछ मतलब एक ऐसा चांस मिले ताकि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि स्ट्रेस में ये पर्सन है। अब मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे गाइस ये पर्सन जो है ना अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है, एक चीज़। सेकंड थिंग, ये पर्सन अपने कार्मा फेस कर रहा है इस टाइम। ये पर्सन किसी ना किसी कार्मिक सिचुएशन में भी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग, मेजरली यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि ये पर्सन अपने कार्मा फेस कर रहा है, बिकॉज एक्सपीरियंस, स्ट्रेस एंड ब्रेक थ्रू, नीचे जितने भी कार्ड हैं सभी मुझे यही बता रहे हैं कि ये पर्सन कार्मा अपने फेस कर रहा है, जहाँ से ये चीज़ें न्यू न्यू एक्सपीरियंस कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा इस टाइम इसकी टफ जर्नी चल रही है, क्योंकि आपको छोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, तो ये पर्सन अपने कार्मिक लेसन ले रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का कार्ड भी है। आप लोग शायद अपील भी यही करते हो यूनिवर्स से कि आपको जस्टिस मिले, बिकॉज आप लोग मिरर कर रहे हो गाइस, प्रोजेक्शन का कार्ड है। इस पर्सन को जैसे मतलब आप लोगों को जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना वैसी चीज़ें नहीं हैं। आपको फ़ील होता है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे जैसे लगता है आप फ़ील करते होगे मे बी कि ये पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको जैसी चीज़ें शो हो रही हैं वैसा नहीं है। प्रोजेक्शन, डेफिनेटली यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपको मे बी एक दूसरे में अपना आप भी नज़र आता है। सो दैट्स वाई ये पर्सन कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि इस कनेक्शन की समझ नहीं आ रही। डेफिनेटली ये पर्सन इतना स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि ये भी इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इसको इसीलिए इन चीज़ों का इतना नहीं पता। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है। डेफिनेटली 33 एज भी हो सकती है इस पर्सन की, अदरवाइज 33 नंबर इंपॉर्टेंट है। 333 आप लोगों के लिए। 37 एज भी है यहाँ पे। 38, 37 यहाँ पे है, रिपीट हो रहा। अदरवाइज यहाँ पे इस पर्सन की 28, 23, 29, 20 प्लस भी हो सकता है गाइज ये पर्सन। तो ये पर्सन सेलिब्रेशन चाहता है गाइज। इस पर्सन ये चाहता है आप लोगों के साथ मिलके एक कोई पार्टी करे, कोई सेलिब्रेट करे, इसकी लाइफ में भी खुशियाँ आएँ, ये पर्सन चाहता है। मे बी ये पर्सन आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, आपका कनेक्शन कभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप का मे बी, या वो बोलते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का, आपको अगर पता है तो उस टाइप का मे बी आपका कनेक्शन यहाँ पे रहा है, ठीक है। बट ये पर्सन जो है ना आपके लिए इमोशंस इसके यही हैं कि ये पर्सन आपके पास अब वापस आना चाहता है, और उस चीज़ के लिए न्यू आइडिया सोच रहा है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। चाहता है आप इस पर्सन को इस कनेक्शन में एक चांस दिया जाए, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से इस टाइम यू गाइस जो है ना गुजर रहा है, फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन। यस, चलिए मज़ीद देखते हैं और आपके पर्सन के आपके लिए ट्रू इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स, इमोशंस ट्रू क्या हैं, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। हाई प्रेस्टीज ऑफ फेयर, यस गाइस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल ये पर्सन है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इस पर्सन ने आपको काफ़ी कोल्ड शोल्डर शो किया, काफ़ी कोल्ड एक्ट किया है, तो यहाँ पे यही सिचुएशन है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकली देखता है। आप लोगों की जो फीलिंग है ना इस पर्सन की, इसको ये भी फील होता है कि आप लोग पहले इमोशनल थे, बट इस पर्सन ने जो आप लोगों के साथ किया है ना, उसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक मतलब आप भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हो। लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल हो गए हो आप लोग बहुत ज़्यादा। सो 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किस तरह से आप लोगों के लिए, ठीक है। सो जैसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे ही लेना है। देन वी हैव ओथ 49 एज भी हो सकती है इस पर्सन की। 13 नंबर इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ये पर्सन ओथ लेना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड है, जस्टिस, ओथ। ये पर्सन अपनी गलती गाइस एक्सेप्ट करना चाहता है। आप जो भी इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, देयर फॉल्ट्स, व्हाट दे हैव डन। ओके, सो ये ओथ लेना चाहता है ये पर्सन। मतलब इसको पता है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे पहले प्रॉमिस किया हो कि ये पर्सन आपके साथ आगे कनेक्शन लेके जाएगा, कनेक्शन को रखेगा, आपके साथ शादी करेगा, बट मे बी किसी ना किसी वजह से इस पर्सन ने वो अपना जो आप लोगों के साथ प्रॉमिस था वो पूरा नहीं किया।
आपका ट्रस्ट ब्रोक किया इस पर्सन ने, ठीक है। सो दैट्स वाई ये पर्सन आप बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, मे बी डिस्टेंस हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। यहाँ पे है कॉम्प्लिकेटेड, डेफिनेटली 11 नंबर है, आप लोग इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड, डेफिनेटली यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। अदरवाइज इस पर्सन के लिए भी काफ़ी मतलब इसको भी फील होता है जैसे आप लोगों के पास अब आना, आप लोगों से बात करना, अप्रोच करना, चीज़ों को दोबारा से सॉर्ट आउट करना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं उस चीज़ में। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा टफ टाइम ये पर्सन अभी देख रहा है। सो उस वजह से आप लोग भी शायद काफ़ी ज़्यादा टफ फेस कर रहे हो टाइम। समटाइम्स हो जाता है, आई थिंक आप लोग वेट भी कर रहे हो इस पर्सन का, सो दैट्स वाई। चलिए मज़ीद देखते हैं और आपके पर्सन जो है उनके ट्रू इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं करंटली। हैप्पीनेस, ये पर्सन जो है आप लोगों को देख रहा है, आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पी हो, एक चीज़। अदरवाइज़ कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि इसकी हैप्पीनेस आप लोगों से जुड़ी हुई है, आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। सो आप लोग जब इस पर्सन की लाइफ में आओगे तो देन डेफिनेटली ये पर्सन हैप्पी होगा। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अगर देखता है, कोई पिक्चर है आपके साथ या कोई मेमोरीज स्पेंड की हैं, आप लोगों के साथ टाइम बनाया है, मेमोरीज़ हैं उस पर्सन के पास, तो ये पर्सन वो भी जब चीज़ों का सोचता है या आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखता है तो ये पर्सन काफ़ी खुश होता है, इसके फेस पे स्माइल आ जाती है। बट इस टाइम डेफिनेटली कोई स्ट्रेस है, ये पर्सन अगर आपके पास नहीं आ रहा, ट्रूली इमोशंस इस पर्सन के हैं आप लोगों के लिए, फीलिंग्स हैं, बट अगर नहीं आ रहा इस टाइम तो इस पर्सन पे स्ट्रेस है थर्ड पार्टी का, या कोई रास्ते में आप लोगों के इस कनेक्शन में आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से अभी ये पर्सन नहीं आ पा रहा। जबकि ये पर्सन ब्रेक थ्रू का कार्ड है, दोबारा से कनेक्शन को मतलब रिन्यू करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ये अगर आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आप लोगों का भी कोई केस चल रहा है, बट ये उस केस को ख़त्म करना चाहता है। हो सकता है आपकी कोई इन लॉज़ में से किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या इस पर्सन के कान बड़े होंगे जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ इस हद तक पहुंचा, बट अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो रही है उसकी गलती। देन वी हैव सैडनेस, यस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है गाइस, आपके बिना काफ़ी सैड है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है आप लोगों को लेके, आपको मिस कर रहा है ये पर्सन, आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है हैप्पीनेस, यहाँ पे है सैडनेस, मतलब ये पर्सन की हैप्पीनेस आप लोगों के साथ है। अगर आप लोग खुश हो तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद को अच्छा नहीं फील कर रहा, ठीक है। सो सैड है ये पर्सन आपका, ऑब्वियसली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको मिस कर रहा है, उदास है आप लोगों के बिना। और ये पर्सन ग्रोथ चाहता है, आगे कनेक्शन में मूवमेंट चाहता है, ये चाहता है इस पर्सन को एक चांस दिया जाए ताकि आपका कनेक्शन आगे दोबारा से वैसा ही सही हो जाए जैसे पहले कभी हुआ करता था। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स लूँगी, ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। एंड या यस मैंने ये जो आपको बता दिया गाइस, नंबर्स पे फोकस करिएगा, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप लोगों ने लेना है। नंबर 3 स्पिरिट, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है और काफ़ी इंट्यूटिव हो रहा है। मैंने आप लोगों को रीडिंग के स्टार्ट में बताया यहाँ से जो ये हमारे पास है बियॉन्ड लिवन का कार्ड, कि ये पर्सन जो है ना अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है और डेफिनेटली इंट्यूटिव भी हो रहा है। आप लोग तो इंट्यूटिव हो ही हो गाइस, स्पिरिचुअल हो आप, तभी तो यहाँ पे पहुँचे हो, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन ये पर्सन कर रहा है और आप लोग भी अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो यहाँ पे, बट ये भी मैनिफेस्ट कर रहा है। आप मे बी इस पर्सन को अब इन चीज़ों की समझ आ रही है, पहले नहीं थी। और आई फील लाइक कि पर्सन हो सकता है ये पर्सन भी टैरो रीडिंग्स देखता है। देन वी हैव ग्रेट अचीवमेंट, यस का इवेंट का कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन ने आपको यहाँ तो इसको आप लोगों को कोई ना कोई ग्रेट अचीवमेंट मिली है जिसकी वजह से इस पर्सन को ज़्यादा ही कुछ आपको खो के सैडनेस हो रही है। बट आप लोग अपनी लाइफ में आई फील काफ़ी ग्रो कर रहे हो जिसकी वजह से आपको अचीवमेंट मिलते देखता हुआ, मतलब आपको मिल रही है अचीवमेंट और ये पर्सन कहीं भी आपको देख रहा है तो इसको बिल्कुल भी ना अ, अच्छा तो लग रहा है इस पर्सन को, बट इसको अपने किए में पछतावा हो रहा है जो इसने आपके साथ किया है, ठीक है। सो 31 एज हो सकती है, 1 या 3 नंबर भी आप लोगों के लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। द सैक्रेड टेम्पल, में बार बार क्या बताऊँ आपको गाइज, यहाँ पे बार बार ना स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है कि डेफिनेटली ये आप इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। सैक्रेड टेम्पल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा
आप लोगों को देखता है, आप लोग स्पिरिचुअल हो, लाइट वर्कर हो, आप लोग हीलर हो, मे बी हो सकता है आप लोगों को भी टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट है। अगर आप हो सकता है मतलब आप घर में भी करते हो, मतलब छोटे लेवल पे अपने घर में, या हो सकता है आप सोशल मीडिया पे ऐसा आपका अपना प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप लोग ये काम करते हो, रेकी मास्टर हो सकते हो, ठीक है, क्रिस्टल हीलिंग हो सकती है आप लोगों को, किसी तरह से भी यू गाइस आर हीलर, ठीक है। सो आई फील लाइक कि पर्सन जो है ना आपको इस तरह देखता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इसी वजह से ये खुद को भी स्पिरिचुअलिटी में फोकस कर रहा है कि इसका फोकस भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो। और आई फील लाइक कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा। या सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।